हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स। एज वी नो कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ये होते हैं बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम जो है इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से, सामंजस्य से हमारी बॉडी सही तरह से कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल या मसल सेल या ग्लैंड सेल्स तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं थ्रू सिनेप्स। सिनेप्स मतलब होता है जंक्शन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमें पता है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं आइज़, नोज़, स्किन, टंग, है ना। तो सेंसरी ऑर्गन्स से सेंसरी नर्व्स जो है ये सूचनाओं को लेती हैं और यहाँ से सूचनाओं को पहुँचाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उन्हें सूचनाएं मिली हैं सेंसरी नर्व्स के द्वारा, उनके अनुसार मैसेज कन्वे करती हैं किसको, हमारे स्केलेटल मसल्स को या जो है अनस्ट्रेटेड मसल्स को या ग्लैंड्स को या दूसरे नर्व सेल्स को। ठीक है, तो इस तरह से एक नर्व से दूसरे नर्व को या मसल सेल्स को या ग्लैंड सेल्स को सूचनाएं पहुंचाने का काम किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? दे आर एंडोजिनस केमिकल मैसेंजर्स। एंडोजिनस chemical messengers that transmit message from nerve cells across a synapse to target cell। टारगेट सेल दूसरा नर्व सेल हो सकता है, दूसरा मसल सेल हो सकता है या ग्लैंड सेल हो सकता है। यहाँ इसका एक डायग्राम शो किया है मैंने। दो न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर सेल बॉडी हो गया। सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस है और ऊपर की तरफ ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं और ये क्या है, एक्सोन, और ये है एक्सोन का टर्मिनल पार्ट। ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन। तो ये पहला न्यूरॉन क्या कहलाएगा? प्री सिनेप्टिक। सिनेप्स मतलब जंक्शन, बीच में जो गैप है। ठीक है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा? सिनेप्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल पॉइंट है, एक्सोन का जो टर्मिनल पॉइंट है, इस टर्मिनल पॉइंट के ऊपर, इस टर्मिनल पॉइंट को कहते हैं सिनेप्टिक। इस टर्मिनल पॉइंट पर सिनेप्टिक नॉब्स पाए जाते हैं और इन सिनेप्टिक नॉब्स में सिनेप्टिक वेजाइकल्स होते हैं और इन सिनेप्टिक वेजाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं। यहाँ से रिलीज़ होकर सिनेप्स में से होते हुए पहुँचते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास में और रिसीव किए जाते हैं कहाँ? इसके डेंड्राइट वाले पार्ट से। पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है, इसका डेंड्राइट वाला जो पार्ट है, इस पर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके द्वारा उन ट्रांसमीटर्स को रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल क्या किया है, इसकी डेफिनेशन। तो व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? दे आर endogenous chemical messengers that transmit a message from nerve cell across the synapse to a target cell. Target cell may be another nerve cell, may be muscle cell or may be a gland cell. ठीक है, अब हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्लासिफिकेशन जो है न्यूरोट्रांसमीटर का वो दो तरह से किया जा सकता है। एक तो किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो केमिकल नेचर का ही हम पहले लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स अमीनो एसिड प्रकार के हैं या अमाइंस प्रकार के हैं या अदर्स। तो इसके आधार पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स तीन प्रकार के हो गए: अमीनो एसिड इन नेचर, अमाइंस इन नेचर एंड अदर। अमीनो एसिड के हम एग्जाम्पल लेते हैं। अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड एस्परेट। ठीक है, और अमाइंस के हम एग्जाम्पल लेते हैं नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। दीज आर टू हॉर्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय मेड्यूसा पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूसा वाले पार्ट से ये सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा है डोपामाइन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। तो ये क्या है? अमाइंस हैं। तो अमाइंस क्या है? एक्चुअली मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स। तो अमाइन नेचर के
न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हुए? नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। अब आते हैं हम आदर्श में। आदर्श में क्या है? एसिटाइल कोलिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह से पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, मे बी अमीनो एसिड टाइप, मे बी अमाइंस एंड अदर्स। ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो दोनों का काम करते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का एग्जाम्पल है ग्लूटामेट, एस्परेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड डोपामाइन। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, गाबा, सीरोटोनिन एंड डोपामाइन। और बोथ में आता है एसिटाइल कोलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये हम आगे लेते हैं इसका डिटेल में। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, दो तरह से हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ठीक है। अब हम लेते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में यहाँ जो मैंने डायग्राम शो किया है उसमें मैंने नंबर डाल रखे हैं। ठीक है। पहला नंबर क्या है? नर्व इम्पल्स, यानी जैसे ही कोई सूचना किस तरह से जाएगी? संवेदनाओं के आधार पर, यानी नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में जाती है, न्यूरॉन में इम्पल्सेस के फॉर्म में जाती है। जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है किसी न्यूरॉन में, और वो जनरेट होकर के पहुंचती है, ये नर्व इम्पल्स जनरेट होकर पहुंचती है कहाँ पर? टर्मिनल वाले पॉइंट तक। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है। ये एक्सॉन का क्या है? टर्मिनल पार्ट है। तो जैसे ही ये टर्मिनल पार्ट पर नर्व इम्पल्स पहुंचती है, नंबर 2 क्या डाला हुआ है? इसकी जो मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी कैल्शियम आयन के लिए इंक्रीज हो जाती है, और कैल्शियम आयन के लिए इंक्रीज होने से कैल्शियम जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की तरफ आता है। अब ये जो कैल्शियम आयन है इट वर्क्स एज ए ट्रिगर। ट्रिगर मतलब स्ट्राइक करेगा ये कहाँ पर? ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं जिनके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। तो कैल्शियम अंदर आया, इसने ट्रिगर की तरह कार्य किया सिनेप्टिक वेसिकल पर, जिसके कारण सिनेप्टिक वेसिकल फट जाता है और इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? रिलीज़। तो यहाँ जो नंबर वाइज मैंने इसमें डाला हुआ है, नंबर 1, जैसे ही सूचनाएं पहुँची नर्व में, वो कैरी कर रहा है नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, तो वो जब एक्सॉन के टर्मिनल वाले पार्ट तक पहुंचेगी तो कैल्शियम के लिए उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा, ये कैल्शियम ट्रिगर की तरह कार्य करेगा और सिनेप्टिक वेसिकल पर टकराएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सिनेप्टिक वेसिकल फट गया और इसके अंदर उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। कहाँ रिलीज हुए? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये 4 नंबर यहाँ रिलीज हो गए। ठीक है। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव किया जाता है पोस्ट सिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, यहाँ से पोस्ट सिनेप्टिक का जो डेंड्राइट वाला पार्ट है, इस डेंड्राइट पर रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स मतलब रिसीव करते हैं, तो ये रिसेप्टर्स जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं। जिस तरह से ताले और चाबी, यानी विशेष ताले के लिए विशेष चाबी होती है, उसी तरह से विशेष प्रकार के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके रिसेप्टर भी विशिष्ट प्रकार के ही होंगे, क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन इसी तरह की है। तो चौथा पॉइंट हमने लिखा, हाँ चौथा पॉइंट क्या हुआ? ट्रांसमीटर्स रिलीज हुए सिनेप्टिक क्लिफ्ट में। पांचवा पॉइंट क्या हुआ? ये जो ट्रांसमीटर्स हैं जो रिलीज हुए थे, इनको रिसेप्टर्स से बॉन्ड बना लिया, जुड़ गए। विशिष्ट प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर्स के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। अब इतना होने पर जो है डायरेक्ट इन्होंने क्या जनरेट नहीं किया? एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं किया। डू नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में डायरेक्ट इन न्यूरोट्रांसमीटर्स ने कोई एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं किया। अभी भी ये किस अवस्था में है? रेस्टिंग अवस्था में है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अभी भी यहाँ पर। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन रिसेप्टर्स के साथ में जुड़ते हैं, पांचवें पॉइंट के बाद छठा पॉइंट क्या दिखाया है यहाँ पर? इसमें सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं।
पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। सोडियम चैनल ओपन होने से सोडियम जो कि बाहर था, बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, न्यूरॉन के बाहर था, तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम जो है ये अंदर आने लग जाता है न्यूरॉन के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। तो सोडियम चैनल ओपन होने से क्या हुआ? इसमें डीपोलराइजेशन हुआ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डीपोलराइजेशन बाय द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। तो डीपोलराइजेशन हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। इस प्रोसेस को सोडियम का अंदर आना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से न्यूरॉन के अंदर प्रवेश करना, 7 नंबर यहाँ पर है, ये क्या कहलाएगा? इनफ्लक्स, इन अंदर, ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन के कारण डेवलप होता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी, अब पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है ये अब एक्साइट अवस्था में आ गई, क्योंकि क्या हुआ? इसमें डीपोलराइजेशन हुआ। अंदर अब क्या हो गए? पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेंगे। अंदर किसमें? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेंगे। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो 7 पॉइंट क्या है? इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, जिसके कारण ईपीएसपी यानी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इसके कारण एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, किसमें? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। तो अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो उस मैसेज को जो उसके पास पहुंचाया है या पहुंचा है किसके द्वारा? प्री से पोस्ट में, वो अब आगे कन्वे होगा, ठीक है। तो इस तरह से 9 स्टेप्स में ये पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, जो शो कर रहा है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें इसका एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पर हम लेते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का एग्जाम्पल है एसिटाइलकोलिन या नॉर एड्रिनलिन। इस प्रोसेस को एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में क्या है? जैसे ही नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के कहाँ तक पहुँचती है? एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट तक पहुँचती है, तो उसके कारण मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैल्शियम के लिए बढ़ जाती है। तो कैल्शियम बाहर से अंदर एंटर करता है, यह कैल्शियम ट्रिगर का कार्य करता है, सिनेप्टिक वेसिकल पर ट्रिगर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिनेप्टिक वेसिकल फट जाता है। फटने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंच जाते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, इन्हें पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट वाला पार्ट है उस पर रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स इनके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, या ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम चैनल ओपन हो रहा है। तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ पर आ रहा है? न्यूरॉन के अंदर आ रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, जिसके परिणाम स्वरूप एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया किसका? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। अब हम लेते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होगा? इनहिबिट्स द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में मान लो ये नर्व इम्पल्स कोई सूचना आई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, और पहला प्रोसेस वही होगा, जैसे ये सूचना प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट तक आई, कैल्शियम के लिए उसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, कैल्शियम बाहर से अंदर आता है और ये सेमाइनल सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं इन पर टक्कर मारता है, यानी ट्रिगर की तरह कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। इसके आगे का भी प्रोसेस थोड़ा कितना सेम है, ये है पोस्ट सिनेप्टिक का डेंड्राइट वाला पार्ट, यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, विशिष्ट प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर्स के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ही ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर है तो क्या होगा? सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा, पोटेशियम चैनल ओपन होगा। कौन सा चैनल ओपन होगा? पोटेशियम चैनल ओपन होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप पोटेशियम जो अंदर था,
किसमें, नर्व में, न्यूरॉन में था, वो अंदर से बाहर की तरफ आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, पोटेशियम के बाहर आने के प्रोसेस को कहेंगे इफ्लक्स। वो क्या था, इनफ्लक्स, सोडियम का अंदर आना, और पोटेशियम का क्या है, सेल से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आईपीएसपी डेवलप होगा। आईपीएसपी मतलब इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी पोस्ट सिनेप्टिक पर, ये जो न्यूरॉन है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, तो यहाँ पर जो है नर्व इम्पल्स आगे नहीं पहुँचेंगी या नहीं जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन आईपीएसपी इज डेवलप्ड द एक्शन पोटेंशियल इज नॉट जनरेटेड। जब आईपीएसपी डेवलप होगा तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का एग्जाम्पल है गाबा यानी गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड एंड डोपामाइन, जो कि दोनों की तरह कार्य करता है। अब हम लेते हैं यहाँ ये डायग्राम देखो, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, चाहे वो इनहिबिटरी हैं चाहे वो एक्साइटेटरी हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया। काम करने के बाद में, यानी या तो नर्व इम्पल्स को आगे कंडक्ट करेगा, यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर डेवलप करने में समर्थ हुआ तो क्या होगा, वो एक्साइटेटरी है, न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो वो इनहिबिटरी है, ठीक है। उसके बाद में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो रिसेप्टर्स के साथ में जुड़े थे, है ना, तो अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का आगे क्या होगा। तो इसमें 3 स्टेप्स यहाँ पर दे रखे हैं, देखो। नंबर 1 क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन बी रिटर्न्ड टू एक्सोन टर्मिनल फॉर रीयूज और ट्रांसपोर्टेड टू ग्लियल सेल्स। तो पहला क्या है, या तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो थे अपना काम कंप्लीट होने के बाद में ये वापस से एक्सोन टर्मिनल के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और रीयूज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। या फिर ये ग्लियल सेल्स जो हैं, ग्लियल सेल्स कौन से होते हैं, जो नर्व सेल्स के बाहर के साइड में सराउंडिंग सेल्स हैं, तो या तो ये ग्लियल सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, पहला। या फिर क्या होता है, सेकंड पॉइंट देखो, या फिर क्या होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपना काम कंप्लीट होने के बाद में उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, या इनएक्टिव कर देते हैं, अक्रिय कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन के लिए, एसिटाइलकोलिन का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उसको इनएक्टिव करने के लिए एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन एस्टरेस, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये इमीडिएटली एसिटाइलकोलिन का काम कंप्लीट होने के बाद में उसको ब्रेक डाउन कर देता है एसिटिक एसिड और कॉलिन में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि सम एंजाइम्स इनएक्टिवेट न्यूरोट्रांसमीटर्स, या तो कुछ एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव कर देंगे उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का, उनका काम कंप्लीट होने के बाद में। और तीसरा क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन डिफ्यूज आउट ऑफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ देखो आप डायग्राम में, तीसरा यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इन ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, नॉर एड्रेनलिन। तो यहाँ 3 जो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जब इनका काम कंप्लीट हो गया तो या तो ये ग्लायल सेल्स में पहुंच जाएंगे या ये रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे रीयूज़ के लिए। दूसरा क्या बताया, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर को इनएक्टिव कर देते हैं। और तीसरा क्या बताया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या कर लिया जाता है, डिफ्यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये अपना अपना काम कंप्लीट करने के बाद में जो है ये इनका फ्यूचर है, रीयूज़ के लिए तैयार हो सकते हैं, या ग्लायल सेल्स में चले जाते हैं, या एंजाइम से उसको एक बार इनएक्टिव कर दिया जाता है, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट से इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक ग्राफ शो किया है मैंने,
ये बिल्कुल जनरल आइडिया के लिए बताया है इसमें। जैसे यहाँ पर देखो, ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट और एक्स एक्सिस पर है टाइम इन मिली सेकेंड्स। नर्व इम्पल्स जो सूचना ले जा रही है वो मिली सेकेंड्स में जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही हमें कोई सुई चुभी या कोई कीड़ा काटा या कोई गर्म या ठंडा कोई भी फील हुआ, तुरंत, या हमें स्मेल भी अगर आई है, खुशबू अगर आई है, स्मेल फटाफट तुरंत, है ना, तो ये तुरंत एक्शन होता है मिली सेकेंड्स में। तो यहाँ पर आप देखो, जब तक तो कोई सूचना नहीं जा रही होती है तब क्या है, रेस्टिंग फेज में है। क्या है ये, रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, रेस्टिंग फेज में है। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, जैसे ये मान लो है न्यूरॉन का मेम्ब्रेन वाला भाग, तो अंदर होते हैं इसके नेगेटिव चार्ज और बाहर होते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में। तो ये सोडियम और पोटेशियम पंप के द्वारा रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ रहता है। ये कब है, जब -65 मिलीवोल्ट है। अब सोडियम गेट्स ओपन कब, ये जैसे ही ये -75 पर होता है ये रेस्टिंग पोटेंशियल, जब ये -65 पर आ जाता है तो सोडियम, जैसे क्या बताया था शुरू में, सोडियम चैनल ओपन होता है। तो सोडियम चैनल ओपन होने से सोडियम अंदर आने लगता है। तो सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लगता है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाते हैं, न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाते हैं। ठीक है, और जब ये कहाँ तक पहुँचेंगे, 0 मिलीवोल्ट तक पहुँचेगा, तो ये क्या है, डीप, उसके बाद डीपोलराइजेशन शुरू होगा। डीपोलराइजेशन यानी अब सूचना आगे प्रेषित हो रही है। ठीक है, इसके बाद की स्टेज क्या है यहाँ पर, जब ये +40 तक आ जाएगा, यानी अंदर न्यूरॉन के अंदर जब +40 माइक्रोवोल्ट आ गया, तो अब पोटेशियम गेट ओपन हो जाएगा। पोटेशियम गेट ओपन होने का मतलब क्या है, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी अब पॉजिटिव चार्ज जो अंदर ज़्यादा हो गए थे वो बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन यानी पोटेशियम आयन रश आउट, पोटेशियम आयन रश आउट हो रहा है, अब रीपोलराइजेशन होगा। और ये जो है, ये ग्राफ नीचे की तरफ आता रहेगा। कब तक आता रहेगा, जब तक ये रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं डेवलप हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम आयन बाहर आते रहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहेंगे इसको, हाइपर पोलराइजेशन। तो इसमें कौन कौन सी स्टेजेस हो गई, रेस्टिंग पोटेंशियल, सोडियम पंप ओपन हुआ, सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर यानी इन्फ्लक्स हो रहा है, तो डीपोलराइजेशन एक स्टेज आती है। उसके बाद में क्या होगा, पोटेशियम फ्लक्स होगा, यानी बाहर जाने लगेगा, तो रीपोलराइजेशन। और फिर नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन। अगर इससे भी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम बाहर आ रहे हैं न्यूरॉन से तो वो क्या कहलाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है ये चलती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। जो हमारा मेन टॉपिक था वो क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन के बाद में इसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, इनके एग्जाम्पल, और हम इस डायग्राम की सहायता से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को समझा देंगे और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को समझा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम करने के बाद में उनका क्या होता है वो हम इसके द्वारा, तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स के द्वारा बता देंगे। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।